होली आ रही है साथ संगत जी, और काफी संगत ने हमें कहा है कि आप ऐसा संदेश दें ताकि हम बुराइयों से बचें। और होली में अक्सर आप देखते हैं कि कई जीवों की हिंसा होती है। थोड़े से स्वाद के लिए, नशे के लिए, गलत संग के लिए लोग मांसाहार करते हैं। और वो जब मांसाहार करते हैं, सत्संग सुनने वाले जो गुरु को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले, धर्म की मानने वाले, तब ये बात बड़ी पीड़ादायक होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना कि हर इंसान भगवान से दया चाहता है। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तब पता पड़ता है कि दर्द क्या होता है ना। और दूसरों को दर्द देते वक्त पता नहीं पड़ता। मैं जानता हूं हमारे काफी भाई बहन साथ संगत सब पवित्र आहार लेने वाले हैं, जो सत्संग से जुड़े हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो सत्संग में बैठे हों पर सत्संग भीतर न बैठा हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि इंसान कभी मांस खा नहीं सकता। जब भी जो इंसान मांस खाता है उस समय वो मनुष्य नहीं होता, वो राक्षस होता है। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि आप जिस जीव का भोजन कर रहे हैं उसमें प्राण है, उसको भी मालिक ने बनाया है। उसे भी मरते वक्त उतनी पीड़ा होती है जितनी इंसान को होती है। कोई भी जीव जब मरेगा तो दुआ नहीं देगा, याद रखना। मरते वक्त जब प्राणी मरते, कसाई उनको काटते हैं, कभी देखा है मरते, हत्या करते हुए? कितनी तड़फ, मरने से पहले उनमें डर आ जाता है, सहम जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। फिर कसाई तेज हथियार से उनकी गर्दन काटता है, तिल तिल करके मरते हैं। पता है कितनी पीड़ा होती है, वो तो एहसास नहीं हमको। मांस खाने वाले इतना सा काम करना, एक कांटा उठाना, एक सुई उठाना और एक उंगली की आर पार करके देखना। एक उंगली में मरेंगे तो नहीं ना, एक उंगली में एक सुई उठा के बस आर पार करके देख लेना, फिर आप मांसाहार करके दिखाना। हरे राम। हाँ, ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सत्संग में यही मर्यादा है। सिनेमा में बैठे हो, सो जाओ जाके, वहां नींद नहीं आती, वहां 1000 आंखों से मूवी देखते। सत्संग में क्या चाहिए? ध्यान ही तो चाहिए, नहीं तो वचन भीतर बैठेंगे कैसे? अगर आप खुद को धार्मिक कहते हो तो दया धर्म का मूल है। दया अगर नहीं तो फिर आप धार्मिक कैसे हुए? अगर आप खुद को धार्मिक कहते हो, सत्संगी कहते हो, तो ध्यान से सुनना, कभी श्री गरुड़ पुराण पढ़ के देखो। जितनी जीव की खून की बूंदें बहती है ना, उतने साल तक वो इंसान नरक में सड़ता है। भागवत पढ़ के देखो, काटे गए जीव ऊपर प्रतीक्षा करते कब ये इंसान आएगा तो उसे प्रतिशोध ले। अरे भागवत में तो भगवान कहते हैं कि एक मच्छर भी मारा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, जबकि मच्छर तो हमें काटता है, ये उसकी प्रकृति है, हमारी नहीं। उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जू मारना, मच्छर मारना, तो फिर किसी जीव को स्वाद के लिए खत्म कर देना। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, कर्मों का फल अटल, आज नहीं तो कल। हम खुद को बड़े बुद्धिमान मानते हैं। धंधा करते वक्त तो बड़ा दिमाग आता है हमारे भीतर, काम करते वक्त, पैसों के समय, लेकिन नरक जाने का कोई डर नहीं, किसी दूसरे के जीवन की चिंता नहीं। दया चाहिए तो दया करते रहना, और खुशी चाहिए तो खुशी देते रहना, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आज आप जो दे रहे हो वो करोड़ गुना होकर वापस आता है। तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, और तुम एक जीव मारोगे तो क्या कोई हिसाब नहीं होगा? हरे राम। याद रखना भाई, ध्यान से सुनना कि आपके आंगन में तुलसी हो,
और रसोई में कच्चा मांस पक रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह है और आपके कबट में दारू की बोतल पड़ी है। माथे में आपके तिलक लगा हुआ है और मुंह में चिकन भरा पड़ा है। याद रखना, एक एक बूंद का हिसाब होगा, क्योंकि भगवान दयालु हैं। शिव जी का नाम है पशुपतिनाथ। अरे पशु भी अनाथ नहीं, उनके भी मालिक शिव जी बैठे हैं, जो प्रलय करते हैं, सब हिसाब लेते हैं। हरे राम हरे कृष्ण। मुचकुंद महाराज की कथा आती है, भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान ने कहा, नहीं राजा, अभी तुमको न मुक्ति मिलेगी न वैकुंठ मिलेगा। क्यों प्रभु? बोले, क्योंकि तुम जब राजा थे तो शिकार किए थे। अब राजसी गुण होते हैं शिकार करना, फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं तपस्या करनी पड़ेगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वही नरसिंह राम मेहता बड़े भक्त बने तपस्या करके। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु नानक देव महाराज जी के बेटे बाबा लक्ष्मी चंद साहब, उन्होंने शिकार किया तो जगत गुरु भगवान श्री चंद्र ने कहा, मत सोचना कि आप गुरु नानक देव के बेटे हो, जीव हिंसा का हिसाब आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। इसीलिए वो शरीर सहित चले गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और आज का कोई इंसान सोचे कि मैं कितने जीव खा जाऊं, हत्याएं करूं, मुझे कोई हिसाब देना होगा नहीं। इस धोखे में मत रहना भैया। जब तक पिछले पुण्य है तब तक स्वस्थ बैठे हो, सुखी बैठे हो। वो अगर पूरे हो गए ना, नरक जाने के बाद नहीं, इसी धरती पे भी हिसाब हो सकता है। याद रखना, जब जीव मरता है उसमें जो जो भाव होते हैं, डर का, सहमने का, प्रतिशोध लेने का, क्रोध का, वो सब भाव मांसाहार करने वाले आदमी में आ जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई मांसाहार कैसे कर सकता है जिसके पास सोचने की बुद्धि हो? अरे पहले जंगल में लोग मांस खाते थे, तब इतनी प्रगति नहीं हुई थी, पता ही नहीं था, न खेती किसानी, न कोई व्यापार, न सब्जी। आदिवासी भील रहते थे, जानवरों को मार के खा जाते थे, या कोई त्रासदी आ गई। लेकिन अब तो इतनी सब्जियां मिलती है, इतने व्यंजन मिलते हैं। अब 36 प्रकार के नहीं, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन हैं, फिर भी हम जीवों को खा रहे हैं। हरे राम। हरे राम। तो आप याद रखना, अगर आप दया चाहते हो, सुख चाहते हो ना, हर इंसान सुखी रहना चाहता है, तो दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को कैसा भी कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अंडे खाते हैं। अंडे तो मांसाहार नहीं ना। तो बताओ, अंडे क्या पेड़ पे लगते हैं? हाँ, किसी वृक्ष में लगते हैं? नहीं नहीं, अंडे तो वहां से निकलते हैं जहां से मुर्गी की पोटी निकलती है। छी छी छी, ऐसी गंदी जगह से, और हम कहते हैं वो शाकाहारी है। हरे राम। और इससे भी कई महापुरुष हैं, वो बोलते हैं भैया हम कभी नहीं खाते, हम तो अंडा भी नहीं खाते, तो बस थोड़ी सी रात को पी लेते हैं और जी लेते हैं, क्योंकि बस किसी को पता भी नहीं पड़ता, घर के घर में। हाँ, कोई कुछ भी नहीं। अब जहर घर में खाओ या बाजार में, जहर तो जहर है, कहर तो करके रहेगा। अरे शाप को अभिशाप है, याद रखना। शराब को श्राप मिला हुआ है, कि जैसे शराब भीतर गई, बुद्धि भ्रष्ट हुई। जितने भी हत्याओं के केस होते हैं ना, आप देखो जाकर, 90% से ज्यादा वो नशा करने वाले होते हैं। नशा करते ही तुरंत क्रोध आता है, सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर पता नहीं पड़ता, सामने मेरी मां खड़ी है। रोज शराबी कोई अपनी मां का कत्ल करता है, कोई बेटे को मार डालता है, कोई बाप को मारता है। समाचार पढ़ो, देखो। एक मां ने 20 रुपए नहीं दिए, शराबी ने मां को मार दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक शराबी शराब पी रहा था, 6 महीने की बच्ची रो रही थी,
तंग हुआ, 2 बार 3 बार उठाया, पटक के मार डाला। ये तो सच्ची घटना है। और शराब के एक एक घूंट में करोड़ों जीवों की हिंसा होती है। साधक संजीवनी पढ़ के देखो। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपके आसपास कोई आपके परिचित लोग अगर इस महापाप से जुड़े हुए हैं तो मेहरबानी करके, कृपा करके आप उनको सत्संग से जोड़िए, इन बुराइयों से बचाइए। इससे बड़ा भला काम नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कम से कम जो सत्संगी भाई बहन सत्संग में, भगवान में आस्था रखते हैं, किसी भी दर, किसी भी गुरु, किसी भी मंदिर आश्रम में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उनको तो इतनी दया होनी चाहिए, इतनी दया होनी चाहिए कि अरे बकरी मुर्गी तो क्या एक मच्छर भी न मारे। साफ सफाई रखो, एक चींटी भी मत मारो। मेरे करुणा निधान उसका भी हिसाब रखते हैं। चींटी पगते नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता रहे। इसलिए आज तक अगर हम खोए रहे, लापरवाह रहे, लेकिन आज भी प्रण करो, अगर ये सत्संग सुनकर, तो भगवान पिछले के जितने पाप हैं, भगवान दयालु हैं, सब के सब क्षमा कर देंगे। आज के बाद नया जीवन होना चाहिए। कम से कम शुद्ध आहार तो लो, मंजिल तो बड़ी दूर है। अभी तन को नहीं पकड़ा तो मन को कैसे पकड़ोगे आप? तन शुद्ध नहीं हुआ, जबान शुद्ध नहीं हुई, तो भीतर का मन कैसे पवित्र होगा? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। सबसे पहले भोजन, आहार, खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आई तो बड़ी अच्छी बात है, और बात समझ कर भी ना समझे तो और बात है, लेकिन होनी तो होकर रहेगी। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कोई भी नशा हो, शराब हो या गुटखा हो, गुड़ाखू हो, तमाकू हो, कोई भी नशा नुकसान ही पहुंचाएगा, पूरे परिवार को नष्ट करता है। हरे कृष्ण। मैं कितनी बातें बताऊं आपको, हजार ऐसी दुर्घटनाएं हैं कि हम समाचार सुन नहीं पाते, आंखों से आंसू बहाते, और वो बातें हो रही हैं केवल इस आहार की वजह से। तो मेरे भाई बहन, ये पवित्र संदेश आप सबको देना। देखो, ये वो मदिरा है कि श्री कृष्ण भगवान ने लीला से दिखाया कि देखो मेरे बच्चे, मेरे पोते परपोते भी अगर नशा करते हैं, दुर्वासा महाराज ने शाप दे दिया और चतुः पंच 4-5 यदुवंशियों को छोड़कर 56 करोड़ नष्ट हो गए। भगवान ने दिखाया कि मैं भेदभाव नहीं करता, मेरे घर के बच्चे हैं, उन्होंने मदिरा पी, संतों का अपमान किया, नाश हो गए प्यारे। इससे शिक्षा लेना। हरे कृष्ण, हे हरि। तो याद रखना मेरे भाई बहन, इस होली से खून का रंग नहीं, भक्ति और प्रेम के रंग बरसने चाहिए, आनंद के रस बरसने चाहिए, करुणा और दया की होली होनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी श्री रसराज भगवान की जय।